कैसे हो सभी? दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था भाई समांतर श्रेणी का परिचय पढ़ा था। जो भी अपनी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर अपन ने समांतर श्रेणी का परिचय प्राप्त किया। भाई समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके अंदर ए क्या होता है, A2 क्या होता है, डी क्या होता है, AN क्या होता है, SN क्या होता है, यानी कि nवा पद का फॉर्मूला कौन सा है, सम ऑफ ऑल नंबर्स कौन सा होता है। ठीक है, कुछ अपन ने सूत्र पढ़े थे और उन सूत्र वो कैसे आए हुए हैं एक सीरीज के माध्यम से अपन ने समझा था। ठीक है, और जिसके अंदर सारे अंतर समान हो वो ही समांतर श्रेणी होती है। इस प्रकार कुछ परिभाषिक शब्दावली के साथ में कुछ फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। अब अपन करेंगे उसके प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, तो भाई प्रश्न करेंगे तो प्रश्न प्रश्नावली के अंदर है अपने पास, क्वेश्चनरीज के अंदर है। तो प्रश्नावली कौन सी, तो बोलो भाई प्रश्नावली कौन सी होगी? 5.1। क्या है भाई? 5.1। तो 5.1 के जो आपके प्रश्न है वो अपन करते हैं। ठीक, तो देखो भाई पहला प्रश्न क्या है आपके पास। पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किसी स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। कि भाई आपको कुछ परिस्थितियां दे रखी है, उनमें जो एक कंडीशन बन रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। आपकी किताबों में जो AP लिखा हुआ उसका मतलब क्या है? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये आपको बताना है। और अगर है तो क्यों है तो क्यों है। तो देखो भाई अपन बताएंगे है तो क्यों है। तो इसका पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए। कितना भाई? 8 रुपए है, रुपए 8 है। तो देखो भाई इस प्रश्न को पहले तो अपने को समझना है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि भाई प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। कितना भाई? पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना रुपए है? 8 रुपए है। ठीक है भाई, आप गए किसी टैक्सी स्टैंड पे, कहा भाई एक टैक्सी बुक करनी, टैक्सी वाला ने कहा भाई टैक्सी तो कर लेंगे लेकिन पहला किलोमीटर है उसके मैं 15 रुपए लूंगा। कितना रुपए लूंगा? 15 रुपए लूंगा। उसके बाद में जितने भी किलोमीटर बनेंगे उसके हर किलोमीटर के 8 रुपए अलग से लूंगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ भाई आपने यात्रा चालू की, पहले अपन बाद में करेंगे प्रश्न, पहले समझते हैं। आपने यात्रा चालू की यहां से यहां तक, टैक्सी बुक की, टैक्सी बुक करते हुए उसने बोला पहला किलोमीटर किराया, पहला किलोमीटर यहां तक कितने रुपए लग गए आपके? पहले किलोमीटर किराया बता रहा था 15 रुपए लूंगा। उसके बाद जितने भी किलोमीटर है 8 रुपए लूंगा, तो ये आ गया। फिर दूसरा किलोमीटर है उसके कितने रुपए लगेंगे? उसके लगेंगे भाई देखो 15, तो पहले किलोमीटर का किराया अलग है लेकिन हर किलोमीटर पे कितने? 8 रुपए। तो 15 + 8 कितने हो जाएंगे? 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएंगे? अब 15 नहीं जुड़ेंगे, 23 में कितने जुड़ेंगे? 8 जुड़ेंगे तो 31। ठीक है, बस समझ पा रहे हो भाई? वो बोल रहा है तो पहले किलोमीटर का जो आपका किराया है फर्स्ट में आपने बुक कराया उसके ही 15 रुपए लूंगा, यानी कि पहला किलोमीटर गाड़ी चली 15 रुपए बन गए, लेकिन फिर बाद में जैसे 1 किलोमीटर चली तो 8 रुपए बने, फिर 2 किलोमीटर चली तो और 8 रुपए बने, फिर 3 किलोमीटर और 8 रुपए बने,
ठीक है, तो हर बार बाद में 8 रुपए जुड़ते जाएंगे। तो ये तो अपने को पता चल गया भाई आएगा 15, 23, 31, आगे की साइड में 39 आते जाएंगे। फिर उसको अपने को बताना भी है समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसको करेंगे कैसे वो देखो भाई, अपने को नंबर भी तो चाहिए ना समझने के साथ में भाई, समझने के साथ साथ में नंबर भी अपने को अच्छे चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, तो लिखोगे भाई प्रथम किलोमीटर का किराया प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितने रुपए भाई, 15 रुपए। तो दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर प्रथम किलोमीटर प्लस अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया। देखो भाई पहले किलोमीटर के कितने रुपए लिए उसने, 15 रुपए, दूर अतिरिक्त किराया कितना, 8 रुपए, कितने आ गए, 23 रुपए। 23 रुपए क्या आ गए, अगले किलोमीटर का किराया कितना आ गया अपने पास, 23 रुपए आ गया। फिर वैसे ही आप तीसरे किलोमीटर बताओ भाई, तीसरे किलोमीटर का किराया ये कितना होगा भाई, दूसरे किलोमीटर का किराया 2 किलोमीटर तक का किराया प्लस अतिरिक्त किराया, तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर का किराया प्लस अतिरिक्त किराया। ये कितना हो जाएगा भाई, देखो दूसरे किलोमीटर का किराया कितना, 23 रुपए प्लस 8 रुपए बराबर 31 रुपए। तो देखो भाई अपने पास प्रथम किराया यानी कि ए, ये क्या है भाई अपने पास ए है, और ये क्या चीज है, दूसरा पद एक तरह से समांतर श्रेणी है, तो क्या ये अपने पास A2 है, और ये क्या है A3 है। ठीक है, अब अपने को पता लगाना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो इसका अंतर पता लगाना अपने को। तो अंतर क्या होता है, दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो डी किसमें बराबर होना चाहिए, जो अपने ए आया, A2 आया और A3 आया, ठीक है, इनमें अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस अंतर समान के लिए क्या करोगे आप, A2 माइनस ए बराबर A3 माइनस A2 कर दोगे। ठीक है, ये भी डी का फॉर्मूला, ये भी डी का फॉर्मूला, डी बराबर आना चाहिए। देखो A2 कितना है अपने पास 23 माइनस 15 बराबर लास्ट 31 माइनस 23। तो देखो इधर भी 8 आ रहे हैं, इधर भी 8 आ रहे हैं, यानी कि दोनों साइड में अंतर क्या है, बराबर है। क्या है भाई, अंतर बराबर है, हर पद का अंतर कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसके अंदर ये कैसी बन रही है भाई, समांतर श्रेणी बन गई, क्योंकि भी पहला के 15 है, दूसरा 23 है, तीसरा 31 है, फिर 39 आएंगे, फिर 39 में 8 जोड़ोगे तो 47 आएंगे, 47 में 8 जोड़ोगे तो 55 आएंगे। इस प्रकार ये, इसके अंदर एक तरह से डी क्या हो गया 8 हो गया, और ए क्या हो गया 15 हो गया। क्या हो गया, ए हो गया 15 और डी बराबर कितना हो गया आपके पास 8, डी बराबर 8 है, ए बराबर 15 है, और ये एक कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है भाई, समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार अपन इसका अगला प्रश्न करते हैं, समांतर श्रेणी बताना है, ठीक है ना, इसके अंदर और कुछ नहीं करना, आपको है या नहीं ये पता लगाना है। तो अपने को पता लग गया भाई ये है, ठीक है, और ए क्या है, डी क्या है वो बताना है आपको, और डी तीन पद लेके 2 बार डी निकालना है, और वो दोनों डी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी होगी, बाकी तो हो ही नहीं सकती। अब देखो इसका अगला प्रश्न जो अपने को बताना है कि समांतर है या नहीं, दूसरा, पहले का दूसरा, ये बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या बोल रहा है भाई, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला एक पंप, क्या बोल रहा है भाई, वायु निकालने वाला एक पंप
प्रत्येक बार में हवा का 1/4 भाग निकाल देगा। हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है भाई, प्रश्न समझे होंगे आप। क्या बोल रहा भाई, बेलन में, कोई एक बेलन है, सिलेंडर है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कुछ भी मात्रा भरी हुई है उसके अंदर, जबकि वायु निकालने वाला कोई एक पंप लगा हुआ हो, प्रत्येक बार कितनी हवा निकाल रहा है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस प्रश्न को आप ऐसे समझो, वे आपके घर में गैस की टंकी है, गैस की टंकी के अंदर 14 किलो क्या आती है भाई अपने पास, गैस आती है। कितनी गैस आती है, 14 किलो। तो आप उसका जो रेगुलेटर है उसको खोलते हो, यानी वो एक पंप है, उसको खोला, एक बार खोलोगे कितनी भाई, पाव भर गैस बाहर निकल जाती है। 1/4 का मतलब क्या है, पाव भर या 250 ग्राम। कितनी आती है भाई, 250 ग्राम। 1/4 का मतलब 250 ग्राम। तो आपने एक बार ढक्कन खोला, कितनी निकल गई, 250 ग्राम बाहर निकल गई। तो अब कितनी बची अंदर की साइड में, आप कहोगे सब 13 किलो 750 ग्राम ही बची अंदर। अब फिर आपने वो ढक्कन खोला, कितनी निकल गई, 250 ग्राम फिर बाहर निकल गई। अब कितनी बची अंदर की साइड में, तो आप बोलोगे सर 13.5 किलो बची, यानी कि 13 किलो 500 ग्राम बची। फिर आपने ढक्कन खोल दिया, फिर कितनी निकली, पाव भर और निकल गई, यानी कि 250 ग्राम और बाहर निकल गई। अब कितनी बची, तो आप बोलोगे सर 13 किलो 250 ग्राम बची। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को समझ सकते हो भाई, हर बार पाव भर यानी कि 250 ग्राम गैस बाहर निकल रही है, अंदर घटती जा रही है। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसमें आप मान लेना कि भाई माना बेलन में, बेलन मतलब सिलेंडर में गैस 2 किलो है। कितनी है, 2 kg गैस है। ठीक है। तो प्रथम बार पंप लगाने पर, प्रथम बार पंप से हवा बाहर निकालने पर ठीक है तो कितनी हवा निकलेगी, 2 माइनस 1/4 भाई बाहर निकल रही है, यानी कि घट रहा है। क्या हो रहा है भाई, घट रही है, यानी कि 2 माइनस 1/4 कितनी होती भाई, 1 सही 3/4। कितनी हो गई, 1 सही 3/4। इसका लघुत्तम लेके करना। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रथम बार में लगी। अब वैसे ही आप लिखोगे भाई दूसरी बार पंप लगाने पर, तो दूसरी बार कितनी बचेगी भाई, अब की बार अपने अंदर कितनी है, 1 सही 1/3 ही है। तो अब की बार 1 सही 1/3 में से कितनी निकलेगी, पाव पर निकलेगी। तो अपने को पता है ये कितनी बचेगी, 1 सही 1/2 बच जाएगी। फिर उसके बाद में देखो भाई इतने किलो गैस बच रही है। ठीक है। अब ये तो होगी दूसरी बार। ऐसे ही तीसरी बार के बाद में गैस कितनी बचेगी, तो देखो अब की बार पहले ये थी, उसमें से निकल गई, ये बची, तो अब इसमें से बचेगी, इसमें से निकलेगी। तो ये 1/4, ये कितने जाएंगे, 1 सही 1/4 kg। ठीक है। तो इस प्रकार आपके गैस बचती जा रही है। देखो ये क्या थी, 2 किलो गैस थी, 2 किलो में से पाव भर निकल गई। समझते अपन तो पाव, आधा किलो, पूर्ण किलो, सब समझते अपन गाँव के हैं। 2 किलो में से पाव भर गैस निकल गई, कितनी बची, 1 किलो 3 पाव, 1 किलो और 3 पाव बची, यानी कि 1 किलो 750 ग्राम बच गई। फिर बाद में देखो अब बची जिसमें से तो निकलेगी, तो भाई बची कितनी, 1 किलो 750 ग्राम, उसमें से पावर और निकलेगी, कितनी बचेगी, 1.5 किलो बचेगी। कितनी बचेगी, 1.5 किलो बचेगी। भाई आपके पास कोई दूध का तपेला पड़ा है, ठीक है, तपेले में 2 किलो दूध ही है, आप पाव बेचते जा रहे हो, पहली बार में पाव बेच दिया, बचा कितने का, 2.25 किलो बचा। फिर 2.25 किलो में से पाव निकाल लिया, 1.5 किलो बचेगा। फिर 1.5 किलो में से पाव निकाल दिया, 1.25 किलो बचेगा। फिर 1.25 किलो में से पाव निकाल दिया, 1 किलो बचेगा। तो ये इस प्रकार से बचेगा। ठीक है ना। तो अपने देखो भाई ए क्या है, यहाँ पे अपन ने जो माना, जो ये है अपने पास ए, ये आ गया अपने पास A2, ये आ गया अपने पास A3, ये आ गया अपने पास A4। अब अपने को डी निकालना है। क्या निकालना है, डी क्या है, डी कितना है, और डी बराबर होना चाहिए। तो देखो भाई डी अपन निकालेंगे, लेकिन डी को निकालने का तरीका क्या रखेंगे अपन, A2 माइनस A। तो ये क्या रहेंगे, देखो इस 2 बार निकालना पड़ेगा डी। ठीक है ना। A2 माइनस A करो, देखो A2 कितना है अपने पास,
1 सही 3/4 माइनस 2, ठीक है ना, ये है। तो अब इसमें से देखो भाई, ये 3 4 प्लस 3 यानी कि 7/4 माइनस 2, तो कितने हो जाएंगे 4, 7 माइनस 8 यानी कितने हो गए -1/4। तो डी कितना आ रहा है -1/4 आ रहा है, क्या आ रहा है -1/4। अब इसको एक बार और चेक कर लो कि भाई डी सही है क्या, तो एक डी मैं इधर निकाल के बता देता हूं आपको, स्टेप बाय स्टेप निकालना, मैं यहां निकाल रहा हूं, ठीक है भाई। डी बराबर A3 माइनस A2, A3 कितना है अपने पास 1.5 किलो आया, ठीक है, उसमें से एक सही 3/4 निकालेंगे, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 3/2, ये कितना है 7/4 आएगा, कितना नीचे 4 और 6 माइनस 7 यानी कि माइनस का 1/4, तो यहाँ पे भी डी क्या आया, ये आ गया। तो देखो A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 दोनों क्या है बराबर है, यानी कि सार्व अंतर क्या आ रहा है हर जगह बराबर आ रहा है। तो ये कैसी श्रेणी है भाई, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है भाई। मैं आपको समझाने का ज्यादा प्रयास कर रहा हूं इसलिए प्रश्नों में समय लग रहा है, बाकी प्रश्न सीधे सीधे सिंपल हैं, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अपन देखो फाउंडेशन अभी जो प्रश्नावली चालू की है, तो इसके जो छोटे छोटे प्रश्न अगर उनको अच्छे से सीख लेंगे भाई इनमें हो क्या रहा है, तो आगे कोई बड़ा प्रश्न आएगा तो भी अपन जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, ठीक है ना भाई। आपको लगेगा सर ज्यादा लंबा पढ़ा रहे हैं, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, देखो भाई क्लास के अंदर होशियार बच्चे भी होते हैं और कुछ कमजोर बच्चे भी होते हैं, तो टीचर के लिए सब बराबर है, तो मैं सबको एक साथ लेके चलना चाहता हूँ। देखो कमजोर को भी आगे लेके आना है, तो सब एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं उनको सही से समझाना चाहता हूँ भाई, सब एक साथ समझे, जो भाई सबका आईक्यू लेवल बराबर नहीं होता, सब अलग अलग तरीके से समझते हैं, कोई बच्चा एक बार में समझता है, कोई 2 बार में समझता है, ठीक है ना। तो अपने को धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब इसका। देखो अभी इसका अगला प्रश्न, उसमें भी आपको बताना है भी एपी है या नहीं है। तो देखो प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत। प्रश्न पूरा नहीं लिख रहा मैं, देखो आपको बताना, मैं सीधा उसके की पॉइंट सीधा, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत बराबर कितनी है 150 रुपए, ठीक है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपए, ठीक है, बढ़ती है, यानी 50 रुपए हर किलोमीटर पे इंक्रीज होती है। बाद में प्रत्येक, हाँ 5 बाद में, एक तरह से आप ये समझ लो अपन ने जो पहला प्रश्न किया था वैसे ही है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कोई कुआं खोदने वाले हैं, उनको अपन ने बुलाया, उन्होंने बोला भाई पहला के आपके मीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे, और जो पहला मीटर खोदेंगे हम, पहले मीटर में हमारी मेहनत ज्यादा लग रही है, हम उसमें कितने रुपए लेंगे भाई 150 रुपए लेंगे। तो अपन ने कहा भाई 150 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा चलो भाई पहले किलोमीटर का आप 150 रुपए दे देना, उसके बाद जो किलोमीटर खोदे उसमें हर किलोमीटर के 50 रुपए और दे देना। कितने दे देना 50 रुपए और दे देना। तो मेरे को बताओ भाई यूं खोद रहे अपन अंदर की साइड में 1 किलोमीटर खोदा, उन्होंने कितने रुपए मांगे 150 रुपए मांगे, फिर 1 किलोमीटर और अंदर, 1 मीटर और अंदर के, किलोमीटर क्या मीटर अंदर और गए, तो 2 मीटर हो गया। अपने बात पहले किलोमीटर के 150 की हुई थी, लेकिन दूसरे किलोमीटर कितने की हुई थी 50 की, अब कितने रुपए लगेंगे 50 और लग जाएंगे, यानी कि कितने टोटल हो गए 50 और ये 200, कितने रुपए लगेंगे 2 किलोमीटर पे 2 से, वैसे ही 3 मीटर पे किलोमीटर नहीं मीटर, ठीक है, मीटर में कितने फिर 50 रुपए और लगेंगे, तो 200 प्लस 50 कितने हो जाएंगे 250। तो ऐसे हर किलोमीटर पे 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अपन 3 किलोमीटर तक निकालते हैं, 3 या 4 किलोमीटर तक निकालो। देखो भाई इसमें आप लिखोगे प्रथम किलोमीटर, किलोमीटर क्या यार बार बार किलोमीटर बोलने आ रहा है,
मीटर में। ठीक है, प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपये। वैसे ही द्वितीय मीटर की खुदाई लागत बराबर, ये देखो क्या हो जाएगा भाई 150। अगली खुदाई की कितने ले रहा 50 रुपए, तो कितने हो जाएंगे 150 50 200 रुपए। फिर वैसे तृतीय या तीसरे मीटर की खुदाई लागत कितनी हो जाएगी भाई, 2 के बाद में भाई पहला किलोमीटर प्लस 50 रुपए और बटे 1 किलोमीटर के, प्लस 50 रुपए और बटे 1 किलोमीटर, कितने बन गए भाई, ये हो गए अपने 250 रुपए। और वैसे ही चौथे किलोमीटर के लिए, चौथे मीटर के लिए खुदाई की लागत बराबर भाई 50 रुपए 1 किलोमीटर के, दूसरे के 50 और बटे, तीसरे के 50 और बटे, चौथे के 50 और बटे, कितने हो गए 300 रुपए। कितने हो गए 300 रुपए हो गए। ठीक है ना भाई, हर 1 किलोमीटर में 50 रुपए बढ़ रहे हैं, पहले पे 50 रुपए 15 रुपए कितने 150 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जुड़ते जुड़ते ये होता जाएगा। ठीक, अब देखो अब अपन इसका अगला करते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा अपने को पता पड़ गया अभी ये क्या पहला, यानी इसको ए ले लेना, ये क्या A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। ठीक है, तो अब देखो अपने क्या करना है डी पता लगाना, सारवंतर पता लगाना। क्या करेंगे A2 माइनस A1 या A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। क्या ये सारे बराबर आ रहे हैं? अपन ने 4 पद निकाले तो देखो भाई चारों पद बराबर आएंगे, देखते हैं। A2 कितना 200 माइनस 150 बराबर ये कितना 250 माइनस 200, ये कितना 300 माइनस 250, कितना आ रहा है भाई सब, डी बराबर क्या आ रहा है 50 50 50। डी कितना आया, डी सब जगह बराबर है। कैसा है भाई अंतर, सभी जगह बराबर है, तो सार्वंतर है, सभी जगह अंतर है। ऐसी कोई श्रेणी जिसमें सारे अंतर बराबर हो तो कौन सी श्रेणी कहलाती है भाई, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो ये कैसे हो जाएगी, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अपन अगला करते हैं भाई, देखो इसका अगला क्या है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है आपके खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। कोई खाता है जिसके अंदर पैसे पड़े हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए, कितने रुपए रखे भाई 10,000 रुपए की राशि 8% 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, कैसा ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज पर जमा है की जाती है। ठीक है, देखो प्रश्न को समझो। प्रश्न बोल रहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, क्या होता है भाई मिश्र धन, पहले तो अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है जबकि 10,000 रुपए की राशि, राशि कितनी 10,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना 8% वार्षिक दर से, ब्याज कैसा चक्रवर्ती ब्याज, कैसा है चक्रवर्ती ब्याज। तो इसके अंदर 3-4 चीजें आई।
पहले तो मिश्र धन का पता होना चाहिए भाई क्या होता है मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन वो होता है भाई जैसे अपन ने किसी को 1000 रुपए उधार दिए, ठीक है, उसने 1 महीने बाद में अपने को ब्याज दिया। क्या दिया भाई? ब्याज दिया। जितने भी अपन ने जिस भी रेट से उसको दिए थे, जैसे 2 रुपए सैकड़े दिए, 3 रुपए सैकड़े में दिए, जैसे भी दिए उसने अपने को ब्याज दिया और अपन ने उसको कुछ उधार दे रखा। तो जो अपना मूलधन है जो अपन ने उसको उधार दिया और प्लस ब्याज, क्या ब्याज और मूलधन दोनों मिला के क्या कहलाते हैं? मिश्र धन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्र धन। जैसे 1000 दिए, 50 रुपए ब्याज आया, तो कितने हो गए? 1050 मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर। भाई अब यहाँ पे ब्याज है ना वो साल के साल गिर नहीं आ रहा है। वार्षिक का मतलब होता है साल में एक बार ब्याज देगा। ठीक है, बैंक के साल में एक बार ही ब्याज देती है। आप किसी को देते हो तो हर महीने लेते हो, लेकिन वहां बैंक कितने में देती है? साल में एक बार 8% की रेट से दे दी। चक्रवर्ती ब्याज, कौन सा भाई? चक्रवर्ती ब्याज। तो ब्याज कितने होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चक्रवर्ती ब्याज और एक होता है अपने पास साधारण ब्याज। ठीक है, अब इनमें क्या अंतर है देखो भाई। साधारण ब्याज होता है जैसे 1000 रुपए उधार दिए, महीने के 50 रुपए उसने अपने को दे दिए, फिर अगले महीने में 50 रुपए और उसने अपने को दे दिए, यानी कि जो मूलधन है उसी पे ब्याज लग रहा है। ठीक है, 1000 रुपए है उसके भाई अपन ने बोल दिया मैं तो हर महीने 50 रुपए लूंगा, तो हर महीने अपन उससे 50 रुपए लेंगे 1000 रुपए के, जो भी इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से अपन उससे 50 रुपए ले रहे हैं। तो हर महीने अपने ब्याज मिलता जा रहा है 50 50 50। ठीक है, अपनी मूलधन पे। ठीक है, लेकिन अगर मूलधन अपन ने 1000 रुपए दिया और अपने को ब्याज पहले महीने में मिला कितने? 50 रुपए। अब अगले महीने में जो ब्याज की गणना हो वो अपने मिश्र धन पे हो। किस पे हो? मिश्र धन पे, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज पे। यानी कि अब की बार जो ब्याज लगे वो 1050 पे लगे, यानी कि ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ रहा। क्या भाई? ब्याज की राशि भी जुड़ के ब्याज के अंदर आ रही है, तो वो कौन सा ब्याज हो जाता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है। इसके अंदर ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है ना, तो ये कौन सा होता है? चक्रवर्ती ब्याज। तो इसको अपन कैसे करेंगे देखो भाई, करने का वही तरीका अपना, 3 पद निकाल दें। देखो 10,000 रुपये रकम है, तो बैंक में प्रथम वर्ष में राशि में जमा राशि कितनी भाई? 10,000 रुपए। ठीक है, अब दूसरे वर्ष, ये तो पहला वर्ष है, दूसरे वर्ष बैंक में जमा राशि कितनी होगी भाई? इस पे 8% का ब्याज लग जाएगा, वो भी चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो, उसके अंदर 1 साल का ब्याज दोनों में समान होता है। क्या हो जाएगा? 10,000 का 8% और ब्याज। ठीक है ना, तो इसको 108 कर लेते हैं अपन। कितने? 100% तो वैसे होता है अपने को, ब्याज कितना मिल रहा है? 108। 8% और जुड़ जाएंगे, 100% तो अपनी राशि है, उसके अंदर 8% हो जाएंगे, 2 जीरो में से 2 जीरो, ये कितना हो गया भाई? 10,800 रुपए। ठीक है, ये हो गया अपने पास। दूसरे साल में अपने बैंक के अंदर इतने रुपए होंगे। कितने होंगे? 1 साल निकल गया, ब्याज और उसके अंदर जुड़ गया। ब्याज कितना मिला अपने को? 800 रुपए मिले, तो 800 रुपए और इसके अंदर जुड़ गए। ठीक है, अब ऐसे तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष में जमा राशि क्या है भाई? देखो तीसरे वर्ष में कैसा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर साधारण ब्याज होता तो 800 रुपए और जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तब क्या हो जाता? 11,600। लेकिन अब की बार क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अब की बार ये मूलधन बन जाएगा, इस पर ब्याज लगेगा। तो ब्याज कितना लगेगा? 10,800 का 8% लगेगा। कितना लगेगा? 10,800 का 8% लगेगा। ठीक है, तो इसका भी 8% में अपन क्या करेंगे? सीधा इसका 108 करेंगे, क्योंकि 100% तो अपने राशि है, अपने को रिजल्ट चाहिए 108%, यानी कि 8% जुड़ के चाहिए। तो इसको जोड़ दो भाई, 2 जीरो में से 2 जीरो कट गए, इसको करो, कितना आता है? 8 64। ठीक है, 108 इंटू 108 करने। ठीक है ना, तो देखो ये इसको ऐसे करना, आप यहां करके देख लें 108 इंटू 108 को, सीधा सिंपल सा। देखो ये 108 और ये 108, तो 8 64 और 8 0 0 0
8 0 1 4 6 16 का 6 हासिल का 1 1 कितना है 11,664 रुपए। ठीक है, अब अगला जो भी होगा उसके अंदर ब्याज किस पे लगेगा, इसका 8% लगेगा। किसका 11,664 का 8% लगेगा। तो अपन आगे नहीं, अपने यही से काम हो जाएगा। तो देखो भाई ये प्रथम वर्ष का है तो मान लो ये क्या है भाई ए है। ठीक है, ये दूसरे वर्ष का, तो ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है। अपने को पता लगाना अंतर क्या होता है, अंतर D बराबर A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो अपने सार अंतर समान आ रहा है, यानी कैसी श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। नहीं आ रही तो नहीं है भाई। तो ये है 10,800 माइनस 10,000 बराबर ये कितने 11,664 माइनस 10,800। देखो भाई कितना आ रहा है, तो इधर तो अपने को पता है कितने बच गए भाई 800, इधर कितने बच गए, ये 4, ये 6, ये 16 में से 8 गए 8, ये 0 और ये 0। ठीक है, कितना बच गया भाई 800 और 64। देखो 800 और 864 बराबर है क्या भाई, डी हर जगह बराबर नहीं है। क्या है, डी बराबर नहीं है, यानी ये कैसी श्रेणी बन रही है, इससे एक समांतर श्रेणी तो नहीं बन रही है। ठीक है भाई, तो ये आपको आगे समझ में भाई कैसे ये समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। ठीक, अब करेंगे अपन इसके अगले प्रश्न में। सरल प्रश्न है, थोड़ा सा एक बार आप दिमाग लगा के थोड़ा सा दिमाग से सही से सुन के समझ लोगे तो इस प्रश्नावली में आपके नंबर नहीं कटेंगे। और भी बड़ी प्रश्नावली है और ज्यादा नंबरों की है। ठीक है ना, तो समझना तो पड़ेगा आपको। जिसको भी अपने 10वीं बोर्ड में अच्छे परसेंट बनाने हैं या फिर अच्छे तरीके से नंबर लाने हैं, उनको समझना तो पड़ेगा ही भाई। अपन घर में भी कोई भी काम करते हैं, ठीक है भाई, काम आपको दे दिया है, आपको पता है भाई काम करना ही है, तो उसको रोक के क्यों करना भाई, हंस के करें। ठीक है, तो भाई जब अपने को काम करना ही है, अपने को सीखना ही है, तो अच्छे से बढ़िया से सीखो, अच्छे से सीख के फिर करो, तो नंबर भी अच्छे आएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा भाई मैं सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखो भाई इसका अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपके दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारवंतर दिया है। ठीक है ना भाई, क्या दे रखा आपको, एक तो दे रखा आपको प्रथम पद और एक दे रखा है सार्व अंतर दे रखा। ठीक है ना, सार्वंतर और प्रथम पद दे रखा आपको, ए और डी दिया है, 4 पद याद करने, यानी कि A2 A3 A4 और A5 तक आपको याद करना है। तो देखो इसका पहला प्रश्न करते हैं अपन, उसमें ए दे रखा आपको 10, डी दे रखा आपको 10। ठीक है, ए और डी 10-10 दे रखे हैं, तो अपने को पता है भाई A2 क्या होता है A प्लस डी, A3 क्या होता है A प्लस 2D, A4 क्या होता है A प्लस 3D और A5 क्या होता है A प्लस 4D। ठीक है, D के रूप में लिखना भाई, A दे रखा है तो अपन A के रूप में फॉर्मूले में लिख रहे हैं, A प्लस 2D, 3 है, A कम D 4 है, A कम D 5 है, A कम D। इसके अंदर रख दो मान, सीधा सिंपल। A कितना दे रखा 10, D दे रखा 10 बराबर 20, 10 प्लस 2 गुणा 10, ये कितने हो जाएंगे, ये होंगे भाई 10 प्लस 20 कितने हो गए 30। इधर हो जाएंगे भाई 10 प्लस 3 गुणा 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। अगला हो जाएगा 10 प्लस 4 गुणा 10 बराबर 10 प्लस 40 बराबर 50। तो आगे ये आपके A2 A3 A4 और A5 4 पद बोल लेते हैं, तो आप लिख देना भाई पहला पद तो क्या हो गया आपके पास 10, दूसरा पद हो गया 20, फिर हो गया 30, फिर हो गया 40 और 50। ठीक है, तो ये आपके 4 पद, एक देर का 4 पद और अपन ने निकाल लिए। उसके बाद इसका करते हैं अगला प्रश्न। देखो इसका अगला प्रश्न है आपको, ए दे रखा है -2,
ए कितना दे रखा है -2, ए बराबर -2 दे रखा, ठीक है। और डी बराबर दे रखा 0, डी कितना दे रखा 0। तो अपने को पता भाई A2 बराबर वही फॉर्मूला a प्लस डी, A3 बराबर a प्लस 2d, A4 बराबर a प्लस 3d और A5 बराबर a प्लस 4d। रखो मान, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2। ये हो जाएगा -2 प्लस 2 गुणा 0 बराबर -2। ये हो जाएगा -2 प्लस 3 गुणा 0 बराबर -2। ये हो जाएगा -2 प्लस 4 गुणा 0 बराबर -2। देखो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, तो -2 सारे पद कितने इसके -2। एक चीज मैंने आपको बताई नहीं भाई, डी होता है ना सार्वंतर, उसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कितना हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, डी 0 है, ठीक है। और अपन ने जो पंप वाला सवाल किया था उसमें कितना था, -1/4 था, ठीक है। तो ये अपने दूसरा प्रश्न। अब अपन करेंगे इसका तीसरा प्रश्न करेंगे। देखो भाई इसका तीसरा प्रश्न है, ए दे रखा 4, ए कितना दे रखा 4 और डी दे रखा -3। यहां पर नेगेटिव आ गया डी बराबर, तो फॉर्मूले वही लिखना है आपको, A2 a प्लस डी, A3 a प्लस 2d, A4 a प्लस 3d और A5 a प्लस 4d। ये फॉर्मूले मान रखो इनके जो अपने को दे रखे हैं, रखो भाई। देखो क्या हो जाएगा, ए कितना देगा अपने को 4 -3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है लेकिन बीच में देखो ये प्लस का निशान है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, अगले में आपको समझ में आ जाएगा। 4 प्लस 2 गुणा -3, 4 प्लस 2 गुणा 3 गुणा -3 और 4 प्लस 4 गुणा -3, ठीक है। ये है, तो देखो इसमें कितना आ जाएगा 1, इसमें कितना आ जाएगा 4 प्लस -6, ये हो जाएगा 4 प्लस -9, ये हो जाएगा 4 प्लस -12। तो ये देखो ये तो हो गया 1 आ गया, ये कितना प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएंगे -6, इसको एक स्टेप को लिख लेंगे 4 -6, ये हो जाएगा 4 -9, ये हो जाएगा 4 -12। तो देखो कितना आ रहा है उत्तर, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए -2, 9 में से 4 गए -5, 12 में से 4 गए -8, ठीक है। ए है, बी 1 है, सीरीज क्या बन गई अपने पास, सीरीज बन गई भाई 4 1 -2 -5 -8, ठीक है। तो इसके अपन ने 4 पद याद कर लिए, ठीक, आ गया समझ में। अब देखो इसका अगला प्रश्न करते हैं अपन, ठीक है ना। उसका अगला प्रश्न सरल प्रश्न है, हो जाएंगे सभी से, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से राजी खुशी हो जाएंगे। देखो भाई देखो क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है a बराबर -1, डी बराबर 1/2। लिख दो सूत्र, हर में सूत्र लिखोगे याद हो जाएगा, a प्लस डी, A3 बराबर a प्लस 2d, A4 बराबर a प्लस 3d, A5 बराबर a प्लस 4d। रखो इसके अंदर मान, तो देखो मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस का 1/2, -1 2 गुणा 1/2, -1 3 गुणा 1/2, -1 प्लस 4 गुणा 1/2। तो देखो भाई क्या आ रहा है,
ये तो इसके अंदर तो लघुत्तम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएंगे माइनस के 2 प्लस के 1, ये देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कटेगा नहीं तो कितना आएंगे इसके 3/2, लघुत्तम आ जाएगा 2, ये हो जाएंगे माइनस के 2 प्लस के 3, इधर देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 और 1 माइनस का 1 प्लस के 2, देखो कितना आ रहा है भाई माइनस का 1/2, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है देखो 1/2 और ये आ रहा है अपने 1, ठीक है। तो ये आपके 4 पद आ गए। तो क्या सीरीज बनी अपने पास, तो पहला पद तेरे -1, दूसरा पद आ गया -1/2, तीसरा पद आ गया 0, चौथा पद आ गया 1/2, पांचवा पद आ गया 1, ये आपके सीरीज बन गई, ठीक है ना भाई। ये आपके हो गया चौथा प्रश्न, ठीक। उसके बाद में एक पॉइंट वाला प्रश्न है वो और करते हैं अपन, ठीक है ना। करो देखे भाई कौन सा प्रश्न है। देखो अगला प्रश्न है भाई, ए दे रखा है आपको a बराबर माइनस का 1.25, डी दे रखा है आपको -0.25। लगो भाई A2 के लिए क्या लिखते हैं a प्लस डी, A3 के लिए क्या लिखते हैं a प्लस 2d, A4 के लिए क्या लिखते हैं a प्लस 3d, A5 के लिख रहे हैं a प्लस 4d, ठीक है। रखो इसके अंदर मान, तो देखो ये कितना है माइनस का 1.25 प्लस माइनस के 0.25, माइनस का 1.5 प्लस 2 गुणा -0.25, माइनस का 1.25 प्लस 3 गुणा -0.25, ठीक है। माइनस का 1.25 प्लस 4 गुणा -0.25, ठीक है। इनमें सब में अपन ने इनका मान रख दिया सिंपल सा। अब उसके बाद देखो ये क्या हो गया -1.25 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -0.25। अब ये देखो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस होंगे, ये देखो ये माइनस के इससे 2 से गुणा करोगे कितने आ जाएंगे 0.50 यानी 1.5 और माइनस के 0.50, इधर की साइड में -1.25 माइनस 25 के 75 यानी 0.75, ये हो जाएंगे -1.25, ये देखो 25 चौक 100 यानी कि 1, ठीक है। माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो देखो आंसर कितना आ गया अपने पास 1.25 में से दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 1.50 माइनस का। अब देखो ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस का 1.75, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे माइनस का 1.75 यानी कि माइनस के 2, और ये माइनस का माइनस 1.25 आ गए अपने पास इसके सारे आंसर। तो क्या सीरीज बनी अपने पास, ए दे रखा अपने को 1.25, बी कितना आया 1.50 सब माइनस के, ठीक है, और माइनस का 1.75 माइनस का 1 माइनस के 2 और माइनस के 2.25, ये आ गई अपने पास सीरीज, ठीक है। तो ये थे आपके प्रश्नावली 5.1 के 2 प्रश्न। आगे के प्रश्न अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। कोई भी समस्या हो प्रश्नों में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, और कोई नया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे भाई आपको अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करें, और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो भी कमेंट करें, अपने दोस्तों को जरूर बताना ताकि अधिक से अधिक अपने से जुड़ सके और अधिक से अधिक बच्चे सीख सके, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।